आइए देखते हैं कहानी जादुई गाय की। एक बार एक गांव में चंदू नाम का एक ग्वाला रहता था। उसके पास 4 गायें थी और दूध बेच के खूब सारे पैसे भी कमाता था और एक सुखी जीवन बिता रहा था। लेकिन एक दिन अचानक एक एक करके उसकी गाय मरने लगी और उसकी 4 गायों में से 3 मर गई। अब एक गाय के सहारे जीने पे मजबूर चंदू धीरे धीरे गरीब होने लगा। फिर अचानक उसके घर एक साधु आता है और बोलता है, अरे कोई है? मुझे भूख लगी है, कोई भोजन करवा दो भाई। माफ कर देना बाबा, हमारे पास कुछ नहीं है खाने को। हमारी हालत भी बहुत खराब हो गई है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपको भूखा नहीं जाने दूंगा। ये कहकर चंदू अपनी पत्नी चंदा के पास जाता है और बोलता है, सुनो, वो जो तुमने 2 रोटियां बनाई हैं, वो मुझे दे दो। दरवाजे पे एक साधु आया है और उसको भूख लगी है, तो वो रोटियां मैं उसको दे देता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? बड़ी मुश्किल से तो अपना पेट भर पा रहे हैं और अब ऊपर से ये 2 रोटियां भी उस साधु को दे दी तो हम क्या खाएंगे? अरे तुम चिंता ना करो, एक दिन नहीं खाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। तुम रोटियां दो मुझे। चंदा वो दोनों रोटियां लाकर चंदू को दे देती है। ये लो बाबा, रोटियां। भगवान तुम्हारा भला करे। अब साधु वहां से खुशी खुशी चला जाता है। अगले कुछ दिनों तक चंदू और चंदा की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। फिर एक दिन अचानक वही साधु वापस से आता है और बोलता है, अरे कोई है? मुझे भूख लगी है, कोई भोजन करवा दो भाई। इस बार माफ करना बाबा, इस बार हमारे पास कुछ भी नहीं है आपको देने को। फिर चंदू उस साधु को सारी कहानी सुनाता है और पूरी कहानी सुनने के बाद साधु बोलता है, देख चंदू, उस दिन मैं तेरे घर आया था तो तेरे पास सिर्फ 2 रोटियां थी जो तुम लोगों ने अपने लिए बनाकर रखी थी। उसके बाद भी तुमने वो 2 रोटियां मुझे दे दी और खुद भूखे रह गए। इस बात से मैं खुश हुआ और इस बार मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मदद? कैसी मदद बाबा? बताता हूँ, सब बताता हूँ। ये लो, ये लाल धागा, और इसे जाकर अपने गाय के पैरों में बांध देना। लेकिन बाबा, इससे क्या होगा? ये एक जादुई धागा है। इसे जैसे ही तुम अपने गाय के पैरों में बांधोगे, वो अकेले 10 गायों के बराबर दूध देने लगेगी। ऐसा बोलकर वो साधु वहां से चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। इधर चंदू की गाय सच में 10 गायों के बराबर दूध देने लगी और चंदू धीरे धीरे दूध बेचकर अमीर हो गया। पैसों से चंदू ने और बहुत सारी गायें खरीद ली और फिर चंदू ने अपनी एक डेयरी भी खोल ली। लेकिन गांव वालों को ये बात हजम नहीं हुई और खासकर उस गांव का एक और ग्वाला जिसका नाम भोला था, वो चंदू से बहुत जलने लगा। एक दिन भोला ने चंदू के तरक्की के पीछे का राज जानने के लिए एक योजना बनाई और चंदू के घर पहुंचा और बोला, अरे भाई चंदू, कैसे हो मेरे दोस्त? काफी दिनों से मिले ही नहीं हो तुम। हाँ भाई भोला, माफ करना, वो काम में इतना व्यस्त हो गया हूँ कि समय ही नहीं मिलता। हाँ भाई, मैं तो देख ही रहा हूँ, तुमने तो अपनी खुद की डेयरी खोल ली। हाँ, सब भगवान की कृपा है। भोला सोचते हुए, कुछ तो लोचा है, वरना एक गाय से चंदू इतना सब कुछ कैसे कर सकता है? मेरे पास 5 गाय हैं, उसके बाद भी मैं आज तक इतना नहीं कमा पाया जितना इस चंदू के बच्चे ने कमा लिया है। क्या हुआ भोला भाई, किस सोच में पड़ गए? अरे कुछ नहीं चंदू भाई, बस अचानक एक काम याद आ गया। ये कहकर भोला वहां से चला जाता है और हर दिन भोला चंदू के घर की जासूसी की योजना बनाता है। वो ऐसा कई बार करता है लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता है। फिर एक दिन भोला चंदू और उसकी पत्नी को बातें करते हुए सुन लेता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब हमारे गाय की वजह से है। आपने अगर उस दिन उस साधु को। चंदा सब बातें दोहराने लगती है और भोला
उनकी सारी बातें खिड़की के बाहर से सुन लेता है और बोलता है, अच्छा, तो ये बात है। तो ये है इस नालायक चंदू के तरक्की का राज। कुछ तो करना पड़ेगा। ये बोलकर भोला चंदू से उसकी गाय को छीनने की तरकीब बनाने लगा और उसी गांव के एक बहुत बड़े सेठ को जाके ये बात बता दी। ये सब सुनते ही वो सेठ बहुत गुस्सा हो गया और फिर बोला, देख भोला, हमें कैसे भी करके उस चंदू के बच्चे से उस गाय को अपने पास लाना होगा और फिर हम उस गाय को जादुई गाय बोलकर बहुत सारे पैसे में बेच देंगे और ढेर सारे पैसे कमाएंगे। हाँ सेठ जी, आप सही कह रहे हो। लेकिन सेठ जी, ये होगा कैसे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। सेठ अब दिन रात उस गाय को चोरी करने की योजना बनाने लगा और फिर एक दिन वो भोला के घर पहुंचा और बोला, अरे ओ भोला, कहाँ हो? क्या हुआ सेठ जी, आप यहाँ? अरे सुन, मेरे पास एक तरकीब है। सुन, हम पूरे गांव में एक प्रतियोगिता रखेंगे। भोला बीच में ही बोल पड़ता है, कैसी प्रतियोगिता सेठ जी? तू बोलने देगा? सुन, हम पूरे गांव में जितनी भी गायें हैं उनके मालिकों को इस प्रतियोगिता में बुलाएंगे और बोलेंगे कि जिसकी भी गाय सबसे ज्यादा सुंदर सजी होगी और हष्ट पुष्ट होगी वो प्रतियोगिता को जीत जाएंगे और जीतने वाले को 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। लेकिन सेठ जी, इससे हम गाय कैसे चुराएंगे? अरे भोला, तू सच में भोला है रे। देख, हम उस दिन भीड़ का फायदा उठा के चंदू की गाय को वैसे ही देखने वाली दूसरी गाय से बदल देंगे। अरे वाह सेठ जी, आप कमाल हो सेठ जी, मजा आ गया। फिर योजना के अनुसार सब कुछ होता है। प्रतियोगिता वाले दिन पूरे गांव वाले एक मैदान में इकट्ठा होते हैं और चंदू भी अपनी गाय के साथ पहुंचता है। चंदू और उसकी गाय को देखकर सेठ और भोला बहुत खुश होते हैं और सेठ बोलता है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भोला और सेठ जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर प्रतियोगिता शुरू होती है और गांव के ही ग्वाले को विजेता घोषित कर दिया जाता है और इधर भीड़ का फायदा उठाकर भोला और सेठ चंदू की गाय बदल देते हैं। प्रतियोगिता में विजेता ना घोषित किए जाने पर चंदू बहुत दुखी था और अपनी गाय के साथ वापस जाते हुए कहता है, चलो कोई बात नहीं, अब इनको क्या पता मेरी गाय कितनी खास है। उनका इनाम उनको ही मुबारक हो। अगले ही दिन चंदू को पता चलता है कि उसकी गाय को किसी ने बदल दिया है। वो परेशान हो जाता है और अपनी शिकायत को लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचता है और बोलता है, मालिक, कल के प्रतियोगिता में किसी ने मेरी गाय अपनी गाय से बदल दी है। मुझे मेरी गाय दिलवा दो मालिक। अरे चंदू, लेकिन कोई भला तुम्हारी गाय क्यों बदलेगा? चंदू अपनी सारी बात मुखिया को बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हें किसी पे शक है? वैसे तो एक आदमी है जो मुझसे बहुत जलता है, लेकिन बिना किसी सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। चंदू, अगर मैं तुम्हें किसी बहाने भोला के घर ले चलूं, तो तुम क्या अपनी गाय को पहचान लोगे? जी, मेरे गाय के आगे के पैरों में एक लाल रंग का धागा बांधा हुआ है और अगर भोला ने मेरी गाय चुराई है तो उसने पक्का उस चीज पे ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि वो बहुत ही बेवकूफ इंसान है। फिर चंदू और मुखिया अचानक भोला के घर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि वो गाय वहीं खड़ी थी और भोला के साथ वो लालची सेठ भी था। उनको साथ देखकर मुखिया को पूरी बात समझ में आ गई और मुखिया ने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर चंदू को उसकी गाय वापस मिल गई और उन दोनों को सजा।